अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद। 2024 जो आने वाला इलेक्शन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री एंड फॉर द कम्युनिटी एज वेल, कि उसमें मुसलमानों को क्या करना चाहिए और अभी तक जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स हैं सेकुलर पार्टीज़ के हिस्सेदार, उनका क्या रोल रहा है, उसी की लाइट में आपसे मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, पहली तो बात यह है कि हम कहते हैं कि बीजेपी इज़ कमलल और बाकी दूसरी जो रीजनल पार्टीज जैसे समाजवादी हुई, आपकी बीएसपी हुई और बहुत सी दूसरी पार्टीज हैं वो सेकुलर हैं। ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सेकुलर नहीं है, एक तो ये नोट कर लीजिए। और जहाँ तक कम्युनल और सेकुलर होने की बात है भी, तो वो कोई आइडियोलॉजिकल नहीं बल्कि अपने फ़ायदे के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, शिवसेना जो महाराष्ट्र में थी उसे मुसलमान समझते थे कि ये एक एंटी मुस्लिम है, बहुत कम्युनल पार्टी है। लेकिन आज उस पार्टी का अगर रवैया देखिए तो बेहद इम्पार्शल और बेहद अच्छा, और मुस्लिम्स उसके बहुत करीब आ रहे हैं और वो भी बहुत ही जायज़ बातें कर रहे हैं। तो इसलिए किसी को कम्युनल कहना या किसी को सेकुलर, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति है कुर्सी पर पहुंचने की। अब जहाँ तक सवाल है मुसलमानों का, मुसलमानों ने कभी बीजेपी को तो वोट नहीं दिया है, और सेकुलर पार्टीज ने क्या किया है, उन्होंने हमें मोहरा बना करके हमारे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करके हमें आगे रखा और बीजेपी को ये दिखाया और मुसलमानों को भी ये दिखाया कि बीजेपी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है और अगर उससे कोई बचा सकता है तो ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज ही बचा सकती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ था। लेकिन बीजेपी ने भी जब ये समझाई इट इज़ ए पॉलिटिक्स कि मुसलमान वोट तो हमें नहीं मिलता और ज़्यादातर काफ़ी जगहों पर हमारी जीत और हार भी मुस्लिम वोट की वजह से ही होती है, लिहाजा उन्होंने भी एक तरकीब निकाली, वो कम्युनल कार्ड, हिंदुत्व कार्ड। तो ये हिंदुत्व कार्ड जो है ये पॉलिटिकल गेम है, ये कोई सच्चाई इसकी कुछ नहीं। हिंदू मज़हब बेहद सेकुलर है। अगर मज़हब की बात करें, हिंदुत्व एक हेट्रेड क्रिएट किया इन्होंने, इस जिस तरह से मुसलमानों का के बारे में आगे रख कर के इन सेकुलर पार्टीज ने पॉलिटिक्स की है, और ये पॉलिटिक्स सिर्फ उन्हें अपना बंधुआ मजदूर या वोट बैंक बनाने के लिए की है। सच देखिए तो किसी भी पार्टी ने मुस्लिम्स के लिए कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं किया। तो उसी के काट में बीजेपी ने, जाहिर है वो भी पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी है, तो उन्होंने 80% हिंदूज के जहन में ये बैठाया कि मुसलमान बहुत ख़तरनाक है, इनसे ख़तरा है, और एक हेट्रेड का माहौल तैयार करके पोलराइज किया सोसाइटी को। और जाहिर है 2014 से अब तक उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है, कोई कम नहीं हुई। तो मुसलमान एक तो ये छोड़ दे कि वो किसी को जिता सकता है या हरा सकता है। अब आइए इन सेकुलर पार्टीज़ के रवैये के ऊपर। 2014 के बाद जब से बीजेपी सेंटर में आई है, इन पार्टीज़ ने किसी भी इशू पर, मुस्लिम इशू पर, ये नहीं नाजायज़ इशू, जो जायज़ हैं, जो उनके साथ जायज़ती हो रही है, उस पर कभी आवाज़ नहीं उठाई। और इन्होंने अपने को मुस्लिम से आइडेंटिफाई करना भी बंद कर दिया। किसी भी कॉमन प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों के साथ खड़े नज़र नहीं आए, न उन्हें अपने साथ खड़ा किया। लिहाजा लगता ऐसा ही है कि इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन इन्हें मुसलमान की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो हिस्ट्री रही है, इन्होंने मुस्लिम फेस, उन लोगों को एज ए मुस्लिम फेस प्रेजेंट किया मुसलमानों के बीच में जिनका मुसलमानों से कोई लेन देन नहीं था,
एंड मेजॉरिटी ऑफ देम वर करप्ट। तो उन्होंने, उन करप्ट्स ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरी, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। अब देखिए 2014 से अब 2023 आ गया है, 24 में इलेक्शन है। इस बीच में 14 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ और 22 हुआ। इन इलेक्शंस में अगेन, चूँकि बीजेपी भी जानती है उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है इलेक्शन जीतने का, तो उन्होंने उस पॉलिटिकल या कुर्सी बचाने के लिए कहिए या पावर में आने के लिए कहिए, ये हिंदुत्व कार्ड या हेट्रेड की पॉलिटिक्स की। चूँकि वो जानते हैं, जो मैं अभी कहा, कि मुसलमान वोट तो उन्हें मिलना नहीं है। जो कि मुसलमानों ने एक बहुत बड़ी गलती की। मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि सभी पार्टी बराबर है। ये सेकुलर पार्टीज भी, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं और इनकी कोई सोच नहीं। ये भी जो मुसलमानों से थोड़ी बहुत हमदर्दी दिखाते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि इनकी दुश्मनी बीजेपी से और ज़्यादा हो जाए और लिहाजा ये हमारे अलावा जाएंगे कहाँ। लेकिन चूँकि ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, दे डोंट हैव एनी आइडियोलॉजी। जो आइडियोलॉजी क्या, सेकुलरिज्म, जस्टिस टू एवरीबॉडी, इंसानियत, भाईचारा, ये इनकी भी पॉलिटिक्स नहीं है, चूँकि दे डोंट हैव एनी आइडियोलॉजी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को पिटवाया है, मरवाया है। और जब मुसलमान, चाहे वो गौ के मामले में हो या किसी और मसले पर हो, जब वो पिटता है तो इन्हें अफसोस या हमदर्दी आपसे नहीं होती। ये ताली बजाते हैं और कहते हैं कि अब मुसलमान जाएगा कहाँ। और बीजेपी को भी ये मजबूरी है कि वो आपकी पिटाई इसलिए करती है कि उसे हिंदुओं में ये मैसेज देना है कि देखिए हम ही हैं जो इस मुस्लिम कौम को सुधार सकते हैं, चूँकि ये मुल्क के लिए एक ख़तरा है। इस तरह के मामलात बनाए गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम्स का जहाँ तक सवाल है, इन्हें किसी भी पार्टी को अपना दुश्मन यानी बीजेपी को या अपना भाई नहीं मानना चाहिए। अब आइए, जहाँ तक सवाल है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का, सेकुलर पार्टीज़ का, कांग्रेस को ले लीजिए। कांग्रेस ने अपने 60 साल के रूल में कम से कम 25,000 कम्युनल राइट्स कराए, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड होते थे, जिसमें पुलिस पीछे पीछे होती थी, आगे आगे लोग लूटते थे, पुलिस उन्हें प्रोटेक्ट करती थी। जो मैं पहले भी कह चुका कि हाशिमपुरा या मलियाना वो किसके ज़माने में हुआ, वो कांग्रेस के ज़माने में हुआ। जहाँ 70-80 लोगों को एक लाइन में, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये खड़े करके गोली से मार दिया गया और उनकी लाशें नहर में फेंक दी गई। तो ये एक सेकुलर पार्टी जब मुल्क में हुकूमत कर रही थी उसके टाइम में हुआ। बाबरी मस्जिद का मैं पहले भी बार बार कह चुका कि बीजेपी ने तो सिर्फ कोर्ट को मैनिपुलेट किया है, बाकी तो जितने भी स्टेप्स थे वो कांग्रेस ने पूरे कर दिए थे। तो इसलिए हम जो समझते हैं कि बीजेपी आपकी दुश्मन है, दिख रहा है ऐसे ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन उसकी भी उसकी वजह है, उसे आपको ढूंढना पड़ेगा। अब आइए, कांग्रेस ने तो, मैं समझता हूँ कांग्रेस हैड बीन डोमिनेटेड, जिसे आप आरएसएस कह के हेट करते हैं, इट वाज डोमिनेटेड बाय सेम आरएसएस एलिमेंट्स। इसलिए बीजेपी में ज़्यादातर जो टॉल लीडर्स हैं या आरएसएस में, वो सब कांग्रेस से ही इधर से उधर गए हैं। 47 से पहले कांग्रेस शायद बेहतर थी, सबको साथ लेके चला, लिहाजा आज़ादी मिली। अब आइए, दूसरी सेकुलर पार्टी जो सबसे बड़ी ख़ासतौर से यूपी में है, वह है समाजवादी पार्टी। नो डाउट समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम्स को बहुत करीब रखा,
लेकिन समाजवादी पार्टी को अगर आप ये समझें कि ये सेकुलरिज्म को ज़िंदा रखेगी या ये बहुत बड़ी सेकुलर पार्टी है या ये मुस्लिम्स की हितैषी है, ये इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। और दूसरी चीज़, हमें चाहिए भी नहीं कि कोई पार्टी हमें नाजायज़ तरीके से हमारा फ़ायदा करे। हमारी तो डिमांड सिर्फ ये है, जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ के राइट्स देता है, सिक्योरिटी देता है, वो हमें प्रोवाइड की जाए। इससे ज़्यादा हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन ये वो भी नहीं देते। जैसे कि मैं अभी कहा, समाजवादी पार्टी के ज़माने में दादरी हुआ अखलाक का जो केस हुआ, जिसमें फ्रिज के अंदर बीफ बताया गया और उसका कत्ल कर दिया दिन दहाड़े। उसके बाद वो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो पता चला वो मटन है, लिहाजा उसमें कुछ बीजेपी के लोग जेल जाना पड़ा जो नॉमिनेट नाम था। लेकिन उसके बाद 6 महीने के बाद फिर होती फॉरेंसिक, जिसमें आता कि नहीं ये तो बीफ था, और फिर एक कंप्रोमाइज़ हुआ। अखलाक के बच्चों को, भाई को जेल भेजा, फिर उन्हें छोड़ा, उन्होंने केस वापस किया, उधर से भी हुआ। ये करतूत किसके ज़माने में हुई? समाजवादी पार्टी। मुजफ्फरनगर किसके टाइम में हुआ? समाजवादी पार्टी। तो इस तरह से आप अगर सोचें कि समाजवादी पार्टी आपके लिए बहुत बड़ी हिमायती है, तो आपको ये बहुत बड़ा धोखा है। समाजवादी पार्टी का फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुलायम सिंह जी, हालांकि मुलायम सिंह को मैं अभी भी मच बेटर, बहुत अच्छा सेकुलर और हमदर्द आदमी मानता हूँ, लेकिन उनके टाइम में भी सोच यही थी समाजवादी कि आइदर वी और बीजेपी, या तो हम रहें ये वरना बीजेपी आ जाए। उसने कभी भी दूसरी किसी सेकुलर पार्टी को ना साथ रखने की कोशिश की, और ना ही साथ लिया तो उसे इज्जत दी, और ना वो इसमें इंटरेस्टेड रहे कि सब सेकुलर पार्टी इकट्ठा होकर के कुछ बेहतर कर सके इलेक्शन में। अभी जो इस वक्त लेटेस्ट है, जो अभी मैंने 2-4 दिन पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश में आपने, अखिलेश जी ने 70 के करीब कैंडिडेट खड़े करे हैं। तो ये क्या 70 कैंडिडेट वहाँ सेकुलरिज्म को बचाने के लिए खड़े किए हैं? क्या ये सेकुलर वोट क्या ये बीजेपी का वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं? यहाँ कहते हैं हम तो बीजेपी को हराएंगे, हमारा तो ये मकसद है। क्या ये मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराने गए हैं? बिल्कुल नहीं। ये इन पे लगता ये है, जो डिफरेंट चैनल्स पे भी आ रहा है और इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। खैर, शायद अखिलेश जी को भी, जैसे मायावती जी को था, ईडी की दहशत है। उस ईडी की दहशत में बीजेपी ये करती है कि एक लिस्ट देती है कि इतनी सीट्स पर आप ये खड़े करिए, हमें इससे इंडायरेक्ट ये फ़ायदा होगा। वही वहाँ क्या आपकी हैसियत क्या है मध्य प्रदेश में? आप क्या चाहते थे मध्य प्रदेश में? आप 2-3 सीट ज़्यादा ले सकते थे। वहाँ क्या आपने कोई डिमॉन्स्ट्रेशन किया, कोई रैलीज की, कोई आपके लोग वहाँ सुनते हैं, आपका कहीं बेस है? तो आपका सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि इस वक्त जो उभरती हुई कांग्रेस है उसे डाउन कैसे किया जाए और उसे प्रेशराइज कैसे किया जाए यूपी में जब आएगी पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए। तो एक्सपोज हो गए। दूसरे, जो मैं पहले कई बार कह भी चुका हूँ कि आप अपने को बहुत बहादुर और टॉप मोस्ट सेकुलर पार्टी, अपोजिशन पार्टी यूपी में मानते थे, लेकिन अब आप भूल जाइए कि आप बड़ी पार्टी हैं। आप बिल्कुल बड़ी पार्टी नहीं है। आप बड़ी पार्टी थे बिकॉज ऑफ द मुस्लिम्स वोट, मुस्लिम सपोर्ट। इस बार 95% मुस्लिम ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है कांग्रेस की तरफ। लिहाजा आपको पता चल जाएगा 2024 में कि अगर आपने अलायंस नहीं किया तो आपको 2 सीट भी नहीं मिलेंगी। तो बहुत सोच समझ करके चलिए, बहुत अपने को ओवर एस्टिमेट ना करिए। पॉलिटिक्स तो एक रात में बदल जाती है, इसलिए ये सब ठीक नहीं। अब आइए दूसरी तरफ, जहाँ तक मायावती का मामला है, दैट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन यूपी। तो मायावती तो ऑलरेडी इट स्टैंड्स एक्सपोज्ड, और एक्सपोज इस हद तक
कि ये मुसलमानों के वोट को भी बर्बाद करती है, मुसलमानों के इकोनॉमी या फाइनेंशियल पोजीशन भी बर्बाद करती है। उनसे एक मोटा पैसा लेकर टिकट देती है और उससे फिर चूँकि जाहिर है उन्होंने पैसा दिया तो इलेक्शन स्ट्रॉन्ग लड़ते हैं, भारी भरकम है, करप्ट हैं, लिहाजा वो मुसलमान वोट को डिवाइड करने में मदद करते हैं। और उधर ये बीजेपी से पैसा लेती है, उनके कैंडिडेट से लेती है कि भाई हम आपको यहाँ जितवा रहे हैं, देखिए हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो ये डबल धार की तलवार चलाती हैं, जिसमें फाइनेंशियली भी मुसलमान को बर्बाद करें और उसके वोट को भी बर्बाद करें। तो लिहाजा मेरा एक कहना है कि अगर वाकई आप चाहते हैं कि 2024 में बीजेपी हारे, हालांकि मैं तो नहीं कहता हूँ, क्यों नहीं कहता हूँ कि ये बहुत आसान नहीं है। और मैं इन सेकुलर पार्टीज को भी बहुत अच्छा नहीं समझ रहा, एक्सेप्ट कांग्रेस। अब राहुल गांधी के आने के बाद लगता है कि अब ये वो कांग्रेस नहीं है जो 60 साल तक जिसने आज़ादी के बाद रूल किया। और इंदिरा गांधी ने भी कम्युनल लाइन्स लिया है, राजीव गांधी ने भी कम्युनल लाइन्स दबाव में आकर के लिया है और कम्युनल पॉलिटिक्स करी है। लेकिन राहुल गांधी की बातों से जिस तरह से वो ब्रॉड माइंडेड, ओपन हार्टेडली चल रहे हैं, बहुत सी गलतियां हुई हैं, उन्होंने उनकी माफ़ी भी पब्लिक मानी है। तो लगता है, वैसे तो अल्लाह जाने बाद में क्या होगा, कि वो शायद मुल्क को एक अच्छी डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं। इसी उम्मीद पर मुस्लिम वर्ल्ड उधर शिफ्ट हुआ है। हालांकि बहुत ज़्यादा आपको अगर किसी के बारे में जानना है तो उसकी हिस्ट्री को पहले जानिए, तब कोई डिसीजन लीजिए। एनीहो, अगर मुसलमान यही समझता है कि हमें बीजेपी को वोट नहीं देना, ये तो भूल जाए कि ये कहे कि हमें बीजेपी को हराना है, तो मेरा ये कहना है कि इस बार 2024 में कोई भी मुसलमान कैंडिडेट इलेक्शन ना लड़े। मैं दोबारा कहता हूँ कि 2024 में कोई आपके ऊपर आफत नहीं आ जाएगी, आपकी लीडरशिप पर आफत नहीं आ जाएगी। अगर मुल्क ही नहीं बचेगा या ये पार्टीज ही नहीं बचेंगी तो आप भी नहीं बचेंगे, भूल जाइए। लिहाजा मुसलमानों से ये अपील है कि 2024 में कोई भी मुसलमान कैंडिडेट खड़ा ना हो। और दूसरी चीज़ ये कि वोट जो भी इंडिया गठबंधन खड़ा करेगा कैंडिडेट, उसे ही वोट दीजिए या सीधा बीजेपी को दीजिए। ये जो इधर उधर के और लोग खड़े होंगे उन्हें देने का क्या मतलब। दिल्ली में हुकूमत जो बनेगी वो या तो कांग्रेस की बनेगी, कांग्रेस लेड आपके इंडिया की, या बीजेपी लेड एनडीए की। तो आप मुसलमानों को चाहिए, नंबर 1, कोई मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्शन ना लड़े जिससे आप उसे कम्युनलाइज ना होने दें। नंबर 2, आप या तो इंडिया कैंडिडेट को टिकट वोट दें या एनडीए के कैंडिडेट को वोट दें, और जो भी पार्टी खड़ी हो उसे वोट ना दें। यही मेरी आपसे अपील है। अगर आपको सर्वाइव करना है 2024 का इलेक्शन, नो डाउट जो ये सेकुलर पार्टी सोच रही हैं, अखिलेश जी ख़ास तौर से सोच रहे हैं, देखिए कांग्रेस तो सर्वाइव करेगी। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, 24 में नहीं आएगी 29 में आएगी, 29 में नहीं आएगी तो 34 में आएगी। लेकिन रीजनल पार्टीज़ के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है और इनके लीडर से कि ये आपकी पार्टी 24 के बाद अगर बीजेपी पावर में आती है तो ये ख़त्म हो जाएंगी। इस वक्त तो अखिलेश जी ये समझ रहे हैं कि अगर कांग्रेस यूपी में आती है या अलायंस करती है तो कहीं हमारा मुस्लिम वोट, जो वोट बैंक है हमारा, जो हमारा बंधुआ मजदूर है, वो उधर ना खिसक जाए। भाई वो तो ऑलरेडी खिसक चुका है, वो अब आपके साथ था। 2019 में ये नाच रहे थे गठबंधन गठबंधन गठबंधन, और इन्होंने गठबंधन को वोट दिया और क्या नतीजा निकला, 5-1 की आई, 10-1 की आई, ये सीट आपको मिली, जीत गए आप। 2022 में आपने
मुसलमानों ने 94% वोट समाजवादी को दिया। क्या असर हुआ आपका? 0 पे आ गए ना आप। लिहाजा आप याद रखिए कि 24 के बाद अगर आप सूझबूझ से आगे नहीं बढ़े तो आपका बहुत बुरा हाल होगा। आप ये ईडी का डर अब है, 24 के बाद वो ईडी भी घर पहुंचेगी और पार्टी भी ख़त्म होगी, इसे भूल जाइए। आज देखिए, अबू आसिम साहब के बारे में अखबार में बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि उनकी बेहद प्रॉपर्टी ख़तरे में है और उनके ऊपर ना जाने कितनी एफआईआर हो गई है। आजम खां का असर आप देख ही रहे हैं, अतीक का असर आपने देख लिया, अंसारी बरदस्त के साथ जो हो रहा वो आप देख रहे हैं। तो ये जो बाय एंड लार्ज मुस्लिम सेकुलर लीडर्स मोस्ट करप्ट लोग हैं, इन्हें होश आना चाहिए कि ये करप्शन का और हराम का पैसा आपके पास रह नहीं पाएगा। मोदी और योगी अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वो बिल्कुल मैं कहूँगा यही कर रहे हैं कि वो करप्ट्स के ऊपर एक्शन ले रहे हैं। वो चीज़ अलग है कि उसमें वो इम्पार्शल नहीं है, पार्शलिटी है, कुछ को टारगेट कर रहे हैं और जो उनका अपना है उसे टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन टारगेट कर रहे हैं। तो इस मुसलमान को जो अल्लाह और वो जब मुसलमान टिकट लेके लड़ता है, चाहे वो किसी पार्टी से हो, तो मुसलमानों से कहता है भाई को वोट दो, भाई को वोट दो, भाई को जिताओ। अरे इन्हें शर्म आनी चाहिए। भाई की आवाज़ है कहाँ? भाई को पूछता कौन है? भाई किस मामले पे पार्लियामेंट में या असेंबली में स्टैंड लेते हैं? आपके माँ बाप तो वो हैं, मायावती होती है या अखिलेश होते हैं या कांग्रेस होती है। क्या आपको इंडिपेंडेंटली कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए या इंटरनेशनल मामलात पे बोल सकते हैं? कभी नहीं बोल सकते। तो हमारे लिए अगर इन सोकॉल्ड सेकुलर पार्टी से, दैट मीन्स इंडिया से, इंडिया गठबंधन से एक हिंदू आता है तो वो बेहतर काम करेगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित होगा, वो ईमानदारी के साथ और बहादुरी के साथ काम कर सकता है एज कम्पेयर टू जो मुस्लिम करप्ट और दलाल इलेक्ट होकर के आते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरते हैं, उन्हें कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं। इसी का प्रूफ है कि आज आजम खां जेल में है। कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पहले भी 2 साल जेल में आके रहे, कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया और पार्टी ने कौन सी सपोर्ट दी? जो मुस्लिम्स का बहुत बड़ा हमदर्द कहती है समाजवादी, जिसने आजम खां को एक मुसलमान फेस बना करके खड़ा किया जो कि गलत था। ही वाज नॉट ए मुस्लिम फेस, ही वाज ए समाजवादी पार्टी लीडर। लेकिन 2 साल आपने नहीं पूछा, अब जेल चले गए। क्या कोई सड़क पर आया? मुसलमान आया। मुसलमान इसीलिए नहीं आया दैट ही वाज नॉट रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स। और समाजवादी इसलिए नहीं कि समाजवादी बेसिकली दे आर आल्सो एज कम्युनल एज एनी अदर पार्टी। तो उन्हें कोई परवाह मुसलमान की नहीं है, उन्हें सिर्फ मुसलमान वोट चाहिए। तो यही मेरा कहना है। 3 बातें कि 2024 के इलेक्शन में कोई मुसलमान इलेक्शन ना लड़े। मैं जानता हूँ क्योंकि ये तो एक ट्रेड है, ये तो एक बिजनेस है, ये तो एक इन्वेस्टमेंट है। मुसलमान बाज नहीं आएगा। जिस पर हराम कमाल है, करप्शन के थ्रू कमाया हुआ है, उसे नाम चाहिए। और वो 5 करोड़ और 10 करोड़ दे करके भी टिकट लेगा, इलेक्शन लड़ेगा, नुकसान पहुंचाएगा इंडिया गठबंधन को और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि जो मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हो, अगर हो भी, तो आप उसे वोट ना दें। उसके मुकाबले पे कोई भी हो, नॉन मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, उसे आप वोट दीजिए। और या तो दूसरी चीज़ जो मैंने अभी कहा था कि वोट या तो इंडिया गठबंधन जिस भी कैंडिडेट को खड़ा करे, वो चीज़ अलग है अपील उनसे भी कि वो कम से कम मुसलमानों को टिकट दें। वी नो कि मुस्लिम में प्रोटेस्ट के साथ मुसलमानों की कोई हिस्सेदारी नहीं, उनकी हिस्सेदारी ना ही हो तो कम्युनिटी के लिए बेहतर है। अगर उनकी हिस्सेदारी होगी तो ये सोकाल जो इंडिया गठबंधन है ये नुकसान में रहेगा और कम्युनिटी एज ए होल सफ़र करेगी। तो लिहाजा इंडिया गठबंधन को भी चाहिए कि मुसलमानों को कोई भी वाट वे में भी द कंसिक्वेंसेस जो मुसलमान कहते हैं ये करप्ट लीडर बोलेंगे, उसके अलावा नहीं।
अब आखिर में मैं कहूँगा, अगर मुसलमान रियली ईमानदार हैं और कम्युनिटी के इश्यूज पर बोलना चाहते हैं तो दे शुड हैव देयर ओन पार्टी, दे शुड हैव देयर ओन कायद। अब वो जाहिर है अपनी बात कहेंगे, लेकिन वो जो बेहतर पार्टीज होंगी हिंदुस्तान की उनके साथ अलाइंस करेंगे। क्योंकि आप इतने नहीं है कि आपकी हुकूमत बन जाए या आपका प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन जाए। आपका सिर्फ मकसद होगा कि आप एक जगह इकट्ठा होंगे तो जो भी पार्टी अच्छी पार्टी होगी, सेकुलर पार्टी होगी, सबको साथ लेके चलने वाली होगी, आप उससे अलाइंस करके उसे मजबूत करेंगे और मिलजुल करके उनके साथ एज ए जूनियर पार्टनर काम करेंगे। आप पार्टी इसलिए नहीं बनाएंगे या इसलिए आपको कायदे की ज़रूरत नहीं है कि आपका सीएम या पीएम बनेगा, लेकिन ये दलाली ख़त्म हो जाएगी। इन दलालों से बचिए, मुसलमान दलालों से बचिए। इन्होंने कौम को बर्बाद किया है और आगे भी कौम को बर्बाद करने की पूरी ठान रखी है। मैं जानता हूँ बहुत लोग इससे नाराज़ होंगे, जिनका धंधा ही है, जिनका काम ही पॉलिटिक्स है, क्योंकि पॉलिटिक्स से बड़ा तो ट्रेड ही कोई नहीं। और लोग तो 5 साल में 5 करोड़ 10 करोड़ कमाते हैं, ये तो 100 और 500 1000 करोड़ कमाते हैं। तो इससे बिग बिजनेस। और आप देख भी रहे हैं, अभी आपने देखा सहारनपुर में क्या हुआ कि पहले वो कांग्रेस में थे, उसके बाद बीएसपी में गए, उसके बाद समाजवादी में, अब फिर सुनाए कांग्रेस में वापस आ गए। तो ये इनका करैक्टर है, ये क्या आइडियोलॉजी है ये कोई? ये सिर्फ और सिर्फ अपने को ऊपर लाना है, अपना ख़ानदान को ऊपर लाना है। ऐसे ही एक नहीं, जितनों को देखिए सबका हाल यही है। लिहाजा अगर आपको मुल्क को बचाना चाहते हैं कम्युनल फोर्सेस से, आप मुल्क को बचाना आप चाहते हैं कि एक सेकुलर डेमोक्रेटिक सिस्टम आए, तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को सपोर्ट करिए, इंडिया के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करिए, या वरना बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दीजिए, एनडीए के कैंडिडेट को वोट दीजिए। ना बीजेपी में सब गलत हैं, ना इंडिया में या कहीं इन सेकुलर पार्टीज में सब लोग अच्छे हैं। दोनों तरफ अच्छे और बुरे हैं। बीजेपी सिर्फ हमारे लिए इसलिए मुखालिफ है, इसलिए हमें दुश्मन मानती है, चूँकि हम कोई कमी नहीं छोड़ते उन्हें हराने के लिए, हम कोई कमी नहीं छोड़ते उन्हें बुरा कहने के लिए। बुरा जितने वो हैं उतने ही और भी हैं। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। थैंक यू वेरी मच।